सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टेक्निकल्स में। आई होप कि आप सभी को जो मेरी वीडियोस है वो पसंद आ रही होंगी। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे तो मैंने सोचा क्यों ना संडे कमेंट बॉक्स बना के आप सभी के जो कमेंट्स का रिप्लाई है वो मैं आप सभी के कर दूँ। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, लेकिन कुछ लोगों के रेसिपीज़ के बारे में कमेंट थे और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं जिनको मैं आप सभी के सामने अभी रिप्लाई करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला जो बटन है वो जरूर दबा लें, ताकि हमारी जो वीडियोज़ है वो आप सभी को हलवाई वाली रेसिपीज़ आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सारे कमेंट्स है वो मैंने अपने फ़ोन में पिक कर लिया है, उसके बाद मैं अपने फ़ोन से इसको जो सभी के कमेंट्स है वो पढ़ने वाला हूँ। तो सबसे पहला कमेंट देखते हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट है इनका नाम है नसीफ़ा, और उसके बाद इन्होंने कमेंट किया है होममेड पफ एग कैसे बनाना है, उसकी जो रेसिपी है उन्होंने बोला है अपलोड करने के लिए। तो इसकी जो रेसिपी है वो ऑलरेडी अपलोड है मेरे चैनल पे, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, होममेड एग पफ। चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो अगला जो कमेंट है वो हमारे पास है संजय साहू। इन्होंने लिखा है कि भाई ये बताइए कि बंगाली रसगुल्ला इतना सॉफ्ट कैसे होता है, और जो नॉर्थ इंडिया में जो वाइट रसगुल्ला मिलता है वो बहुत रबर की तरह हार्ड होता है। तो वाइट रसगुल्ला दो तरह के बनाए जाते हैं, वो मैंने आप सभी को बताया कि एक आप काऊ मिल्क से बना सकते हैं, एक आप बफेलो मिल्क से बना सकते हैं। जो बफेलो मिल्क वाला होता है वो स्पॉन्जी नहीं होता, वो हार्ड होता है थोड़ा सा, और जो काऊ मिल्क वाला होता है वो सॉफ्ट स्पॉन्जी होता है, बहुत ज़्यादा कॉटन की तरह होता है। जो आपने देखा होगा ना कि बिल्कुल स्पॉन्जी टाइप का होता है वो रसगुल्ला, तो वो जो स्पॉन्जी वाला होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और जो नॉर्थ में बनाया जाता है वो बफेलो मिल्क से ज़्यादा बनाया जाता है, स्पॉन्जी वाला नहीं बनाया जाता, तो वहाँ थोड़ा सा हार्ड होता है। और वहाँ क्या करते हैं, इस रसगुल्ले में मैदा यूज़ किया जाता है, तो मैदे की वजह से वो और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और यहाँ जब पंजाब में बनाता है तो मैदे की जगह वहाँ पे अरारोट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो अरारोट की वजह से और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और जो काऊ मिल्क वाला है वो स्पॉन्जी वाला है, वो स्पॉन्जी वाले में कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता, सिर्फ हम दूध का ही बनाते हैं डायरेक्टली, तो वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी होता है। तो इसी वजह यही फ़र्क है जो आप पूछ रहे हो, उसमें यही फ़र्क है, सॉफ्ट और हार्ड कैसे रहता है। तो आप आई थिंक आप सभी को पता लग ही गया होगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे कमेंट की तरफ। तो अगला जो कमेंट है इनका नाम है ज्योति यादव। इन्होंने पूछा आई हैव ट्राइड मिल्क पाउडर बर्फ़ी, वो ज़्यादा टाइट हो गई सर, ऐसा क्यों। तो उन्होंने बोला है कि मैंने मिल्क पाउडर बर्फ़ी ट्राई किया था और वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई। तो मिल्क पाउडर बर्फ़ी आपने ट्राई किया और उसमें बहुत ज़्यादा अगर हार्ड हो गई है तो आप उसको क्या करो, दोबारा से मैश करके थोड़ा सा उसमें 1-2 चम्मच दूध डालो और उसको दोबारा से हल्का सा पका लो। 2-3 चम्मच दूध डाल के दोबारा से पकाओ, हल्का सा गर्म करो, उसको दोबारा से आप ट्रे में फ्लैट कर दो, दोबारा से कट करके रेडी कर लो उसको। आपने स्टार्टिंग में उसको बहुत ज़्यादा पका दिया होगा, बहुत ज़्यादा उसका जो पानी है वो सुखा दिया होगा बिल्कुल अच्छे से, इसी वजह से जो आपकी बर्फ़ी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई। और हाँ, जब आपकी बर्फ़ी जब बन के रेडी हो जाए कढ़ाई में, तो हम उसको ठंडा करने के लिए 5-10 मिनट के लिए रखते हैं। तो आप क्या करो कि उसमें घी थोड़ा सा ऐड कर दिया करो, तो उससे क्या होगा, सॉफ्ट रहेगी बर्फ़ी हमारी। तो अब हम चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो इनका नाम है शेख आतिफ अहमद। तो इन्होंने बोला है तो भाई चमचम और रसगुल्ला स्पॉन्जी सिर्फ दूध से कैसे बनाते हैं। सिर्फ दूध से स्पॉन्जी चमचम स्पॉन्जी रसगुल्ला, मैंने आप सभी को बोला है ना कि स्पॉन्जी रसगुल्ला स्पॉन्जी चमचम जो भी अगर आप बनाते स्पॉन्जी वाला, तो वो सिर्फ दूध से बनाया जाता है, उसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं किया जाता है। तो वो रेसिपी जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, कई सारी मैंने वीडियोज़ अपलोड कर रखी है। आप चाहो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से देख सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पर कोई भी सर्च करोगे तो आ जाएगा। स्पॉन्जी वाला जो होता है वो बिना किसी चीज़ का सिर्फ दूध से बनाया जाता है, मतलब कोई भी चीज़ उसमें नहीं मिलाना है। तो वो सिर्फ गाय का दूध होता है, मतलब वो काऊ मिल्क होता है, बफेलो मिल्क से वो नहीं बनेगा, तो सिर्फ काऊ मिल्क का यूज़ किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला जो कमेंट है इनका नाम है उज्जवल दास। उज्जवल दास इन्होंने कमेंट किया है भाई मुझे चाय की दुकान में मिलने वाली मट्ठी बनाना सीखना है। चाय की दुकान पे जो मिलती है मट्ठी आप लोगों ने खाई होगी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि ये मट्ठी कैसे बनाई जाती है। तो बहुत ईजी रेसिपी है, इसमें ये सिर्फ मैदा घी और नमक और अजवाइन डाल के ही सिर्फ इसको बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी मेथी वाली मट्ठी अपलोड कर रखी है दोस्तों, आपने कई वीडियो में देखा होगा, कई वीडियो मेथी वाली मट्ठी की मैंने अलग अलग तरह से अपलोड कर रखी है। तो बेकिंग पाउडर और मेथी और उसमें से जीरा वगैरह जो भी है, उसमें बेकिंग पाउडर जीरा वगैरह सब स्किप कर दें, सिर्फ अजवाइन और नमक डाल दें उस मैदे में, तो वो बिल्कुल वैसे ही बन जाएगी मट्ठी जैसे आप मांग रहे हो। तो अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप कमेंट करके बताइए कि मुझे। तो चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो अगला जो कमेंट है वो है बेसन की बर्फ़ी के लिए कैसा बेसन चाहिए। एक कमेंट किया है कैलाश जट इनका नाम है, और इन्होंने कमेंट किया है बेसन की बर्फ़ी के लिए कैसा बेसन चाहिए। बेसन की बर्फ़ी के लिए तो कोई भी ब्रांड का बेसन चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि कोई सा भी मैं ब्रांड को रेकमेंड कर रहा हूँ। मैं बस इतना बोल रहा हूँ आपको बारीक वाला बेसन यूज़ करें, ताकि जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा है। कोई भी ब्रांड का आप बेसन ले सकते हो, या फिर घर का पिसाया हुआ बेसन भी, जो घर पे पिसवाते हैं ना बेसन, गाँव में अगर आप हो तो गाँव में लोग पिसवाते हैं, और मार्केट अगर आप शहर में हो तो आप शहर वाले तो खुद मार्केट से या दुकान से खरीद के ले आते हैं। और हम लोग क्या करते थे कि जब गांव में थे तो खुद
लोग बेसन को चक्की पे जाके उसको पिसवा के लेके आते थे चने को, और उसको बारीक पिसवा के लेके आते थे, तो उसी का हम हर चीज़ बनाते थे। तो वो बिल्कुल प्योर और ओरिजिनल होता है। तो आप क्या करो, बारीक वाला बेसन यूज़ करें, इसके लिए बारीक वाला बेसन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो चलिए चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला जो कमेंट है, इनका नाम है आदित्य रॉय। तो इन्होंने कमेंट किया है, अगर घर में हाइड्रो पाउडर नहीं हो तो उसके अलावा कुछ और यूज़ किया जा सकता है। घर में हाइड्रो पाउडर नहीं हो तो मैंने आप सभी को बताया सारे वीडियोस में, ऑलमोस्ट बहुत सारी वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि हाइड्रो पाउडर हलवाई जो है वो इसलिए डालते हैं। मैं खुद हलवाई हूँ तो मैं इसलिए मार्केट में डालता हूँ ताकि कलर अट्रैक्टिव और अच्छा आए। तो अगर आप घर में बना रहे हो तो आपको हाइड्रो पाउडर डालने की कोई ज़रूरत नहीं। हाइड्रो पाउडर सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बस इतना ध्यान रखें। हाइड्रो पाउडर आप घर में यूज़ ना करें, और अगर यूज़ करना भी है तो बहुत कम यूज़ करें। हाइड्रो पाउडर जब हम ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जो किसी उबलती हुई चीज़ में डाला जाए, जैसे कि मैं आप सभी को बताता हूँ कि उबलती हुई चाशनी में डालें या फिर और चीज़ में डालें, मतलब जो कि हम गर्म कर रहे हैं जिस चीज़ को, तो उससे क्या होता है, गर्म करने की वजह से या उबलने की वजह से हाइड्रो पाउडर का जो पावर है वो बहुत कम हो जाता है, 90% कम हो जाता है। तो वो फिर सेहत को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता, लेकिन नुकसान करता है। तो इसीलिए आप घर में बना रहे हो तो आपको कलर अट्रैक्टिव रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर पे आप इजीली बना सकते हो, और हाइड्रो पाउडर आप स्किप कर सकते हो। हाइड्रो पाउडर मत डालो। अगर आप चाशनी को साफ़ कर रहे हो, मैं चाशनी को साफ़ करने के लिए बताता हूँ कि हाइड्रो पाउडर किस लिए यूज़ किया जाता है। चाशनी को हाथ साफ़ करने के लिए वो एक्चुअली वो हाइड्रो पाउडर जो है वो कलर को ख़त्म कर देता है। उसके अंदर अगर कोई भी एक्स्ट्रा कलर है या फिर चाशनी के अंदर मैल है तो उस मैल को वो ख़त्म कर देता है, कलर को ख़त्म कर देता है। वो साफ़ करके उस चाशनी की गंदगी को बाहर नहीं फेंकता, वो बस ख़त्म कर देता है उस कलर को, मतलब उस कलर को वापस से वाइट कर देता है। तो ऐसा हाइड्रो पाउडर अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो घर में मत कीजिए। और हाँ, अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो उबलती हुई चीज़ में थोड़ा सा यूज़ करें, बहुत ही जस्ट एक पिंच। तो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। अगला जो कमेंट है इन्होंने पूछा है, गॉड सॉन्ग्स इनका चैनल है शायद कोई। तो अब इन्होंने पूछा है कि जो मैंने ऑलरेडी जितने भी सारी वीडियोस बनाए सभी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, तो इन्होंने पूछा है मेजरमेंट इन इंग्लिश प्लीज़ 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 प्लीज़, पता नहीं कितनी बार लिखा है। और इन्होंने पूछा है कि जो मेज़रमेंट है वो हमें इंग्लिश में दे। तो मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं आप सभी को जो इंग्लिश में मेज़रमेंट है और कप के हिसाब से जो मेज़रमेंट, बहुत सारे लोग हैं कि हमें कप मेज़रमेंट दें। अगर आपको हलवाई वाली जो रेसिपीज़ है वो बनानी है, अगर आप हलवाई की रेसिपीज़ बनाने में इंटरेस्टेड हो बहुत ज़्यादा, तो जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा हैं हलवाई की जो वीडियो बनाने में, हलवाई की रेसिपीज़ बनाने में, तो आप क्या करो, एक वेट मशीन आपके पास मस्ट, मतलब वेट मशीन आपके पास होनी ज़रूरी है अगर आप हलवाई की रेसिपी ट्राई करना चाहते हो। हिंदी में मैं आप सभी को वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप मेज़र कर सकते हो, हिंदी में बताऊंगा, और इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन में मैं आप सभी को मेज़रमेंट जो है वो दे दिया करूंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो अगला जो कमेंट है उनका नाम है नेहा बिरला। तो इन्होंने कमेंट किया है, भैया सुनो, मैंने घेवर बनाकर देखा तो वो ख़राब हो गया और वो सारा नीचे पतीले में चिपक गया। नीचे पतीले में क्यों चिपकता है, सबसे पहले ये आप जान ले। नीचे पतीले में तब चिपकेगा जब आप उसमें घी कम डालोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसमें घी डालें। रिफाइंड का यूज़ नहीं करना है, ओनली ऑन घी का यूज़ करना है। रिफाइंड अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत मिक्स कर सकते हो, लेकिन घी है वो थोड़ा पतीले में ज़्यादा भर के डालें, मतलब आधा से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ऊपर जब झाग आता है तो उतने के लिए पतीला जो है खाली होना चाहिए। और जो पतीला आप रख रहे हो किसी पैन, या पतीला पैन नहीं रखना है, या सॉस पैन वगैरह थोड़ा बड़े साइज़ का पतीला रखना है, तो घी उसमें मैक्सिमम 1.5 से 2 किलो घी उसमें 2 किलो घी उसमें होना चाहिए। तो जब हम उसको बॉटल से या फिर उसको कड़छी से उसमें गरम घी में जब हम बैटर को डालते हैं, घेवर के जो बैटर है उसको हम डालते हैं, तो वो नीचे जाने ही नहीं पाएगा, मतलब नीचे चिपकना तो दूर, वो नीचे तक पहुंचेगा ही नहीं। और हाँ, आपका चिपकने का जो रीज़न है वो एक और भी हो सकता है, आपने हो सकता है घी ज़्यादा ही रखा हो। एक और रीज़न है कि आपने जो टेम्परेचर है, घी का टेम्परेचर है, गैस का जो टेम्परेचर है वो हाई पे नहीं रखा होगा, बहुत कम रखा होगा। जो घी का जो हमारा घी है वो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, बिल्कुल धुआं निकलना चाहिए पतीले में, बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी आप उसमें बैटर धीरे धीरे करके डालना स्टार्ट करें। और अगर गर्म नहीं है तो वो डायरेक्टली नीचे जाएगा, और नीचे जाके क्या करेगा, चिपकेगा ही। और जब जो घी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से गर्म रहेगा तो इसका मतलब ये है कि ये ऊपर से ही जल्दी से जल्दी वो पकना स्टार्ट हो जाएगा और चारों तरफ फैलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो फिर नहीं चिपकेगा। तो आप इतना ध्यान रखें, बस घी अच्छे से गर्म होना चाहिए और घी की क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए, घी बिल्कुल भरा हुआ होना चाहिए। घी ज़्यादा रखें और नीचे तक वो पहुँचता ही नहीं है। सबसे पहली बार तो नीचे तक तो बैटर पहुँचता ही नहीं है उसका, वो ऊपर से ही वो फैल जाता है, बस थोड़ा सा नीचे जाता है, वो नीचे तले तक तो पहुँचता ही नहीं है पतीले के। ये चलते हैं अगला कमेंट देखते हैं।
तो बस अगला कमेंट जो है वो बहुत सारे लोगों का है, लेकिन उसमें मैं सभी के नाम अभी नहीं लेने वाला। बहुत सारे लोगों के अगर मैं कमेंट पढ़ने लग गया तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग रेसिपीज़ को कमेंट किया है कि ये रेसिपी बनाइए, वो रेसिपी बनाइए। तो जितने भी रेसिपीज़ है वो उसमें से 90% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट किया है और उनकी जो रेसिपीज़ है वो ऑलरेडी अपलोड है। जैसे मान लो आपने रसगुल्ला कमेंट किया है कि रसगुल्ला बनाए, तो रसगुल्ला आप देखेंगे कि मेरे चैनल पे बहुत सारे ऑलरेडी अपलोड हैं। तो ऐसे लोग हैं जो 90% है जिन्होंने कमेंट तो किया है, लेकिन उनकी जो डिश है वो ऑलरेडी अपलोड है। तो वो पहले आप चेक कर लिया करें। आप यूट्यूब पर सर्च करें, कोई भी, जैसे रसगुल्ला आपको सर्च करना है तो रसगुल्ला बाय सोनी किचन आप सर्च कर सकते हो। जैसे एक भाई ने हमारी मैसूर पाक को कमेंट किया है कि मैसूर पाक की रेसिपी बताइए, तो सबसे पहले आप सर्च कर लीजिए कि मैसूर पाक बाय सोनी किचन्स, आप यूट्यूब पर सर्च करें। अगर नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको मेरी वीडियो नहीं मिल रही, फिर आप कमेंट कीजिए। और 10% जो ऐसे लोग हैं जिनकी रेसिपी अभी नहीं अपलोड है, तो उनकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा। तो जिनकी रेसिपी अपलोड है वो लोग जाइए, देखिए, आप सोनी किचन पर सर्च कीजिए और बाय सोनी किचन मेरे चैनल पर आप सर्च कीजिए, बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, तो आज की वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपका भी कोई कमेंट या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं और या कोई भी रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे रेसिपी नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी रेसिपी जो है वो अपलोड करूँगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, ताकि आपका जो अगले संडे का कमेंट है वो आपको मैं आप सभी को रिप्लाई कर सकूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वीडियो देखा। बाय।